हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि मंडन है और जैसा कि आप सभी ने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा कि ये वीडियो हमें इंटरव्यू डेट पे किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कैसे बिहेव करना है और जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपको इंटरव्यू डेट पे अवॉइड करनी है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि इसमें मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि आपको क्या करना है, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू। जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस नॉट फ्रॉम द HR, नॉट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, नॉट फ्रॉम योर फैमिली फ्रेंड्स। आपको अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस होती है, लाइक वी ऑल नो, जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं काफ़ी सारे थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में कि ओके हमें अच्छे से बिहेव भी करना है, हमें जॉब भी घर लेकर आनी है, हमें अपना बेस्ट देना है, इम्प्रेशन बनाना है, गलतियाँ नहीं करनी है एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपेक्ट मत करो खुद से, यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ बट इन अ लिमिट। आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट करो कि ओके आई विल गिव माई बेस्ट बट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। तो हमें एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करना है कि इतना अच्छा बिहेव करना है, ये करना है, वो करना है। जस्ट आप प्रिपेयर करो, अपने आप को पूरी तरह तैयार करो एंड फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज hope for the best but be prepared for the worst. Now the second is avoiding eye contact. Trust me, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं एंड मैंने भी अपने फर्स्ट इंटरव्यू पे की थी। ये चीज़ लोग जानबूझकर नहीं करते, ये आपकी ह्यूमन नेचर में आ जाती है। व्हेन यू आर नर्वस फ्रॉम इनसाइड, व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो आप सामने वाले इंसान से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हो एंड दैट शोज़ कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। तो ये आप बिल्कुल मत करो। अगर आपको लग भी रहा है आपको आंसर नहीं आता, आप सोचो, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन आस्क फ्रॉम द HR की कैन आई हैव सम टाइम, कैन आई हैव 2 minutes टू थिंक। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप आंसर दे रहे हो, आप इधर देख रहे हो, आप ऊपर देख रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, या फिर आप बार बार अपनी नज़र चुरा रहे हो HR से, तो उससे HR को समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आप प्रिपेयर होकर नहीं आए। सो आपको आई कांटेक्ट बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, आप अपना बेस्ट दो। नाउ द थर्ड थिंग इज़, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सबको ये करते हुए देखा है, इफ़ आई स्पीक ऑनेस्टली, कि आप गूगल से आंसर लेकर जाते हो। डोंट कॉपी एंड पेस्ट आंसर्स फ्रॉम गूगल। लाइक अगर वो यूजुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वाई शुड आई हायर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड जो कि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो सबको पता होते हैं कि पूछा जा सकता है। आप गूगल पे जो आंसर्स दिए हुए हैं वो बोलोगे तो सामने वाला HR इज़ नॉट डम, उसे सब पता है कि गूगल में कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। तो यस, यू कैन टेक आइडियाज़ फ्रॉम देयर कि आपको कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, आपको किस वे में आपको आंसर्स को पुट करना है, कौन से वर्ड्स आपके लिए सही होंगे अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। बट नेवर एवर कॉपी पेस्ट देम, बिकॉज ट्रस्ट मी, HR समझ जाएगा कि आप बस रट के आए हो। सो नाउ द फोर्थ थिंग इज डोंट लाई। आपके CV में, आप जब भी अपने CV बना रहे हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप कभी भी झूठ मत लिखो। आपने अगर कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी CV में मैच नहीं हो रहा है आपकी रियल लाइफ से, और अगर उन्होंने बाई चांस वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, ट्रस्ट मी, HR को 2 मिनट नहीं लगेंगे ये चीज़ समझने में कि आप झूठ बोल रहे हो। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी के एक्शंस उस चीज़ को बता देते हैं। HR की पढ़ाई बेसिकली पूरी इसी चीज़ के बारे में है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आप क्या बोल रहे हो, आप किस तरह से बोल रहे हो, आपकी आई कांटेक्ट से उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो आप या फिर आप सच बोल रहे हो। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि झूठ मत लिखो एंड डू वन थिंग। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, लाइक इफ़ सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डांसर और मैंने डांस में कोई क्वालिफिकेशन नहीं करा है, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल डांसर हूँ, बट स्टिल आई एम अ डांसर, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि हाँ मैंने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो अगर वो इस बारे में पूछेंगे तो आई कैन क्रिएट अ स्टोरी। अब आई एम नॉट सेइंग यू ऑल कि आप लोग स्टोरी क्रिएट करके जाओ, बिकॉज इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी कि आप CV में पहले आप पॉइंट्स
डिसाइड कर रहे हो, देन फिर आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, देन फिर आप उस स्टोरी को याद कर रहे हो एंड देन फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। इट्स बेटर कि आप जो है, आप जो रियल में हो उस चीज़ को आप CV पे लिखो। ये आपके लिए और आपके इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए ही बेस्ट होगा। नाउ फिफ्थ थिंग इज़, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने दूसरों की गलतियों से नोट किया है। जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मेरे 3rd या 4th इंटरव्यू में एक लड़की थी जो हमारे 5-5 के ग्रुप में हम लोग गए थे फर्स्ट राउंड में, और वो लड़की बार बार अपने वॉच को देख रही थी। लाइक हम लोग सब इंटरव्यू दे रहे थे, फर्स्ट लड़की का इंटरव्यू उस टाइम चल रहा था और वो अपनी वॉच को देख रही थी। मे बी शी वॉज ऑब्जर्विंग कि HR एक कैंडिडेट पे कितना टाइम ले रही है। मे बी हो सकता है उसके इंटेंशंस कुछ और हो, बट HR ने उसे नोटिस किया एंड 2 मिनट बाद उसे तुरंत टोक दिया कि वाई आर लुकिंग एट योर वॉच अगेन एंड अगेन। शी आस्क्ड हर टू लीव देन एंड देयर राइट अवे। सो डोंट एवर लुक एट योर वॉच कि कितना टाइम हो रहा है। अगर बाई चांस आपने एक बार देख भी लिया तो दोबारा तो बिल्कुल मत देखिएगा, बिकॉज इससे ये इंप्रेशन शो होता है HR को कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको जल्दी जल्दी घर जाना है, आपके लिए जॉब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कम्स डोंट बी डेस्परेट। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी, मतलब आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो चीज़ आपके एक्शन में जब शो होने लगती है तो आप डेस्परेट बिहेव करते हो। यहाँ पे डेस्परेट आप ऐसे ही नहीं, अगर आपको पूछा गया वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो आप जिस तरह से आंसर दे रहे हो, या फिर आपको पूछा गया है वाई शुड आई हायर यू और आप आंसर दे रहे हो आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई वांट टू ट्रैवल, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, तो इवन HR नोज कि यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स को अपने अपने फैमिली को इंडिपेंडेंट करना है, उनकी फैमिली की टेक केयर करनी है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। HR को भी ये चीज़ मालूम है, बट अब अगर आप वो चीज़ एक्सप्रेस करोगे अपने वर्ड्स में तो वो यही इंप्रेशन शो करता है कि आप डेस्परेट हो उस जॉब के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डेस्परेट मत हो, इसका मतलब आप ऐसा शो करो कि मुझे तो मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी आई एम गुड, ऐसा बिल्कुल मत करो। ट्राई टू बी इन द मिडल, समवेयर बिटवीन दैट फीलिंग कि आप ये जॉब डिजर्व करते हो, आपको मिली तो यू आर वेरी हैप्पी, आपको अगर नहीं मिली तो यू विल ट्राई अगेन। आप अगर हो सके तो ऐसा इंप्रेशन शो करो। द 7th थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जेन्युइनली फील कि मेरे सिलेक्शन के पीछे कहीं ना कहीं इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा हाथ है, विच इज़ एटिकेट। नाउ आप में से बहुत किसी को लग रहा होगा व्हाट इज़ एटिकेट। सो एटिकेट बेसिकली मीन्स कि आप जिस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप जिस तरह अपने बिहेवियर में, आप जिस तरह अपने बॉडी लैंग्वेज में एक रिस्पेक्ट शो करते हो टुवर्ड्स अदर पीपल और टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मार्क दिस इन योर माइंड कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, मे बी एविएशन, मे बी CA, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एनीथिंग, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो, ट्रस्ट मी, यू नीड टू हैव सम बेसिक एटिकेट्स इन योर नेचर, बिकॉज दैट विल शो अदर पीपल कि आप कितने रिस्पेक्टेड हो, आप दूसरों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आपको कितनी नॉलेज है और आप कितने कैसे इंसान हो, आपका नेचर कैसा है। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए गए, आई शुड विश हर कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, वट एवर द टाइम इज, अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको उन्हें विश करना चाहिए। नॉट ओनली विश करना चाहिए, आफ्टर हैविंग अ सीट, जब आपको वो बोल रही हैं प्लीज़ हैव अ सीट, या फिर नहीं भी बोला उन्होंने तो आफ्टर सिटिंग यू शुड से थैंक यू सर या फिर थैंक यू मैम। जब भी आप इंटरव्यू देख के रूम से बाहर जा रहे हो और आपके पीछे अगर कोई कैंडिडेट्स है, यू शुड होल्ड द डोर फॉर देम। दीज आर द वेरी बेसिक एटिकेट्स जो आप फॉलो करते हो अपने डेली लाइफ में। द नेक्स्ट थिंग इज बी शॉर्ट एंड क्लियर। मैंने इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत नोटिस करी है कि जब HR आपको क्वेश्चन पूछते हैं वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो कभी कभी कैंडिडेट्स बोलते बोलते बहुत ज़्यादा लेंदी बना देते हैं अपना आंसर्स को। एक बार मेरे इंटरव्यू में एक लड़की थी, वो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से थी, शी वॉज़ वेल ग्रूम्ड, शी वॉज़ वेरी स्वीट, उसका नेचर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, एवरी थिंग वॉज अप टू द मार्क। बस उससे इतनी सी गलती हुई कि जब उससे पूछा गया कि वाई डू यू वॉन्ट टू चूज़ एविएशन एज योर करियर, तो वो बोलते गई, वो रुकी नहीं रही थी। आई थिंक शी टुक अराउंड 1 to 2 minutes टू एक्सप्लेन सच अ शॉर्ट थिंग कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए आप इस चीज़ को चूज़ करना चाहते हो। वो बोलती गई, टॉपिक्स टू टॉपिक, ऑफ द टॉपिक चली गई। तो ये चीज़ आप क्लियरली माइंड में रखो, आप जितना शॉर्ट आंसर दोगे और जितना क्लियरली बोलोगे, क्लियरली नॉट लाइक आप वर्ड्स क्लियरली बोले हो, वो तो आपको बोलना ही है। फॉर हियर क्लियर से मेरा मतलब है क्लैरिटी। आप जितने क्लैरिटी के साथ अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करोगे, जितनी क्लैरिटी के साथ आप वर्ड्स यूज़ करोगे, आपके वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हो
वो सब बहुत मायने रखता है। सपोज आपसे किसी ने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मेरा आंसर सिर्फ इतना होना चाहिए कि माई नेम इज सृष्टि मांडन, आई एम 21 years old and I've done my schooling from this place and I completed my graduation from this place. That's it. अब जब HR आपको पूछे टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू, तो आप अपने फैमिली के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, हॉबीज़ एंड ऑल आप इंक्लूड कर सकते हो। बट आपको जब अपने बारे में बताना है, आप बहुत शॉर्ट में आंसर दे सकते हो, आपको उसको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर HR सुनना चाहता होगा, ही विल आस्क यू और शी विल आस्क यू कि आप मुझे और बताओ इस बारे में। सो जितना शॉर्ट आप बोलोगे वो आपके लिए उतना ही बेहतर है, बिकॉज कोई भी वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक्स्ट्रा सुनने के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेइंग कि आपकी कोई वीकनेस नहीं है या फिर यू हैव नो रिग्रेट्स इन योर लाइफ। अब सपोज कि आपको पूछा गया इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ, या फिर आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी वीकनेस है। वो स्ट्रेंथ में तो 4-5 पॉइंट्स बता देते हैं, जब उनसे पूछा जाए वीकनेस के बारे में तो वो पॉइंट्स मेंशन नहीं करते, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वीकनेस बताऊंगा अपनी, या मैं अपनी वीकनेस बताऊंगी तो मैं वीक दिखूंगी। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि इट्स अ ह्यूमन नेचर, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। द टाइम यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, आप लाइफ में ग्रो करते हो। सो जब भी आपको पूछा जाए इफ़ यू हैव एनी वीकनेस और व्हाट इज़ योर बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ, देन एंड देर आप बोल दो। जब मुझसे मेरे 7th या फिर 8th इंटरव्यू पे पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर वीकनेस इन योर लाइफ, तो मैंने बोल दिया था कि आई एम नॉट अ गुड लिसनर, आई एम अ वेरी गुड स्पीकर बट आई एम नॉट अ गुड लिसनर, बट सिंस पास्ट 2 years आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई कैन सी इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। सो आपको इस तरह बताना है, आप अपनी वीकनेस बताओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा मत सोचो कि आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, यू शुड एक्सेप्ट योर फ्लॉज। बट उसके बाद आप ऐड कर सकते हो कि मैं इस चीज़ पे इस तरह काम कर रही हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को सुधारने के लिए इस तरह वर्क कर रही हूँ। सो दैट विल शो कि नॉट ओनली आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, बट उसके साथ साथ उस पर काम भी कर रहे हो। द लास्ट थिंग इज़ बी योरसेल्फ। आपको जब इंटरव्यू पे पूछा जाता है कुछ भी, तो हम लोग क्वेश्चंस बना के बोलते हैं, बेस्ट से बेस्ट आंसर लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। पर ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम सब में कुछ ना कुछ अच्छी खूबियाँ होती हैं। अगर हम अपने रियल पर्सनालिटी को शो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी क्रिएट कर सकता है। बट अगर आप बनी बनाई बातों पे करोगे तो वैसा कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर आया होगा। तो यू शुड बी योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू बी फेक इन फ्रंट ऑफ द HR। आप जितना हो सकता है अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करो। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप बहुत अग्रेसिव हो तो आप जाके वहाँ पर अग्रेसिव हो जाए एंड देन आप बोलो कि आपने बोला था रियल पर्सनैलिटी शो करने। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग जैसा आपका नेचर है, आप जो सोचते हो। अगर आप गूगल से आंसर निकालोगे तो वो आंसर बहुत कोई दे रहे हैं, बट अगर आप अपनी खुद की सोच उसमें ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं वो बाकियों से डिफरेंट होगा। इट माइट हैपन कि वो किसी ना किसी से सिमिलर हो जाए, बट सबसे नहीं होगा। सो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करनी है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सबको रियलाइज़ नहीं होता कि हम लोग कब मिस्टेक कर देते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट यू डू, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इनफ। बट अगर फिर भी आपसे गलती होती है तो इट्स ऑल गुड, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज गलती से ही लोग सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे गलती होगी तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर होगा। सो डोंट लूज होप, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड ऑल्सो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखो, जैसे कि मैंने एक पॉइंट बताया कि एक लड़की अपने वॉच की तरफ बार बार देख रही थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप इंटरव्यू वाले दिन अगर आप ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हो, अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज में कोई मिस्टेक हो जा रही है, आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे, वो फिर भी इट्स वेरी नॉर्मल। HR उस चीज़ को ज़िंदगी भर याद नहीं रख सकता। बट अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बैड इम्प्रेशन बना रही है, जो जैसे कि अगर आप बार बार घड़ी देख रहे हो तो HR को ऐसा लगेगा कि आपके लिए इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप उस दिन तो रिजेक्ट हो गई, बट आप जब नेक्स्ट टाइम वापस आओगे तो वो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका बना है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सिलेक्शन में फिर से इफेक्ट होगा। सो डोंट एवर डू दीज थिंग्स कि आप
कोई ऐसी गलती कर दो कि आपका इम्प्रेशन गलत पड़ जाए। जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो उसे शक्ल देख के आपकी तुरंत याद आ जाएगा ये तो वही है थी जो बार बार घड़ी देख रही थी। और ऐसा मत सोचना कि वो डेली बेसिस पे अगर 500 कैंडिडेट्स देख रही है, 600 कैंडिडेट्स देख रही है तो वो आपको याद नहीं रखेगी। वो हर किसी को याद रखती है। जब मैं 8 बार रिजेक्ट होकर 9th टाइम में गई, 8ों बार मैम ने मुझे बार बार पूछा था कि इस बार आपने क्या इम्प्रूवमेंट की। अगर उसे याद नहीं होता कि मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ तो वो मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछती कि आपने इस बार क्या इम्प्रूवमेंट किया है। सो डोंट एवर थिंक कि आप गलतियाँ कर दोगे तो वो आपको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो लोग सारे फेसेस को याद रखते हैं। आपकी सीवी कंपनी के पास ऑलरेडी सबमिटेड होती है। आप जब फिर से अप्लाई करते हो तो सबको पता होता है कि आप दोबारा आए हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सब भूल जाएंगे। ये 10 चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। आई एम श्योर कि अगर इन 10 चीज़ों में से आप 5 या 6 चीज़ें भी माइंड करके जाओगे, अपने आप को प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ एज मच एज यू कैन। एंड इफ़ यू वांट कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिस पे आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो खुद को, क्या टिप्स हैं, जैसे कि ये टिप्स थी कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि क्या करना है इस टाइप की वीडियोस में बनाऊं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। क्योंकि ये वाली वीडियो भी मैंने कमेंट में ही एक सजेशन आया था, किसी ने बोला था कि आप वीडियोस बनाओ कि क्या नहीं करना है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे लगा कि ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है जो कि बहुत काम आ सकता है लोगों के। दैट इज़ वाई आई चोज दिस टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आपको, अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। और वो ये है कि ट्राई टू इंटरैक्ट व्हेन यू आर इन द वेटिंग एरिया। इसका मतलब कि जब आपको वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है, नॉट लाइक कि आपका फर्स्ट राउंड हो गया उसके बाद जो आपको सेकेंड राउंड में बैठाया गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही। आप जब फर्स्ट राउंड के लिए जाते हो उसके पहले भी आपको वेटिंग एरिया में ही वेट करना पड़ता है। शुरू से लेके लास्ट तक आपको कैमरे में एक ऑलरेडी एचआर एक ऐसी होती है जो आपको कैमरे में ऑब्जर्व कर रही होती है। नॉट ओनली आपको, पर्टिकुलरली आपको नहीं, बट एवरी कैंडिडेट्स को। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मैं किस तरह बैठ रही हूँ। इवन इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आपको नहीं पसंद कि आप दूसरों से इंटरेक्ट करो, फिर भी आप कोशिश करो कि आपके आसपास एक दो लड़कियां हों। आप एकदम बॉयकॉटेड नहीं दिखो कॉर्नर में कि आप बस बैठे हो, यू आर नॉट स्माइलिंग, यू आर नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट इनफ, आप बहुत डिप्रेस्ड लग रहे हो, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। क्योंकि वेटिंग एरिया में आप जो भी कर रहे हो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक एचआर ऑब्जर्व कर रहा होता है या कर रही होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने सारे ओवरऑल जितने भी रीजंस होते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो बीच में आते हैं वो सारे रीजंस को कवर अप किया। अकॉर्डिंग टू मी मैंने सारे बहुत सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर कुछ रह भी गया तो आई विल मेक अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन।